स्टूडेंट्स, एक बार फिर से CUET UG MCQ हिस्ट्री एनिशिएंट इंडिया वीडियो नंबर 3 फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUT की UG के आपको एनिशिएंट इंडिया हिस्ट्री के MCQ दिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं। आप एक एक MCQ को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। फर्स्ट MCQ है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ आर्ट, नीचे लिखो में से कौन सा स्कूल आर्ट का ऐसा है, डू द अर्लीस्ट इमेज ऑफ बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म बिलोंग, जिसमें बुद्धा की इमेज ह्यूमन फॉर्म में बिलोंग करती है। किस स्कूल से? मथुरा स्कूल, गुप्ता स्कूल, गांधारा या अमरावती। तो बुद्धा की इमेज, अर्लीस्ट इमेज, शुरुआत की जो इमेज है ह्यूमन फॉर्म में बिलोंग करती है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। Question second MCQ, whose relation with the Buddha began with enmity and ended in complete deoxyation यानी भक्ति। कहता है किसका रिश्ता, किसका रिलेशन बुद्धा के साथ शुरू हुआ था एनिमिटी के साथ, शत्रुता के साथ, दुश्मनी के साथ, और एंड हुआ भक्ति के साथ, कंप्लीट डिऑक्सीएशन के साथ। इनमें कौन था? बिंबिसारा, अजात शत्रु, देवदत्ता या प्रयोध्या? तो वो था अजात शत्रु। इसकी शुरुआत बुद्धा के साथ दुश्मनी से हुई थी और अंत कंप्लीट डिऑक्सीएशन मतलब भक्ति के साथ हुआ था। MCQ, हु रोट जैना कल्पसूत्रा, जैना कल्पसूत्रा किसने लिखा था? ऑप्शन ए भद्राबाहु ने, ऑप्शन सी स्थूलबाहु ने, ऑप्शन सी महावीरा ने, ऑप्शन डी प्रसरनाथ ने। तो जैना कल्पसूत्रा लिखा था भद्राबाहु ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 4, द मदर ऑफ महावीरा वाज, महावीरा की मदर का नाम क्या था? महावीर जिन्होंने जैन धर्म के संस्थापक थे, उनकी मदर का नाम क्या था? महामाया ऑप्शन ए, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी यशोधरा। तो महावीरा की मदर का नाम त्रिशाला था। क्वेश्चन 5, द अंगाज लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद, अंगाज लिटरेचर किसके साथ जुड़ा हुआ था? अंगाज लिटरेचर होता है प्राइमरी टेक्स्ट, जो मेन बुक्स थी। ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए वैष्णविज्म, ऑप्शन बी शैविज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म या ऑप्शन डी बुद्धिज्म। तो अंगा लिटरेचर जैनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कभी भी एग्जाम में आए तो अंगा लिटरेचर को जैनिज्म से कांटेक्ट कर देना, ये करेक्ट आंसर है। 6 MCQ, ट्रू गोल ऑफ महायाना फॉलोअर इज, एक्चुअली जो बुद्धिज्म था वो दो पार्ट में बट गया था, महायाना और हीनयाना। तो जो महायाना था ये अपर का सेक्ट था। महायाना फॉलोअर का ट्रू गोल क्या था? ऑप्शन ए अरहंतशिप, ऑप्शन बी सुप्रीम बुद्धाहुड, ऑप्शन सी परफेक्शन या ऑप्शन डी बोधिसत्वाहुड। तो जो महायाना का सच्चा गोल था, ट्रू गोल था, वो था बोधिसत्वाहुड, यानी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलना, क्योंकि उन्हें अवेकनिंग चाहिए थी, वो चाहते थे उनके अंदर जागरूकता आए। क्वेश्चन 7 MCQ, विच कंट्री स्टिल, वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री स्टिल possess a branch of the original people tree under which the Buddha had received enlightenment? कह रहा है कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके पेड़ की ब्रांच के, पीपल के पेड़ की, ओरिजिनल पीपल के पेड़ की ब्रांच के नीचे बैठकर बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया था? वो कौन सी कंट्री के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी सेलोन, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो वो कंट्री थी जिसके कंट्री के पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया था, एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, वो था सिलोन। सिलोन श्रीलंका को कहते हैं, ये सिलोन उसका पुराना नाम था, आजकल श्रीलंका कहते हैं। तो ये कंट्री थी सिलोन यानी श्रीलंका। 8 MCQ,
about 600 BC, which one of the following was not a republic? लगभग 600 BC तक नीचे लिखो में से कौन सा रिपब्लिक नहीं था, मींस इंडिपेंडेंट नहीं था? ऑप्शन ए शाक्यास, ऑप्शन बी कोलियार, ऑप्शन सी मालाज या ऑप्शन डी पंचाला। तो 600 BC के अराउंड पंचाला रिपब्लिक नहीं था। क्वेश्चन 9 MCQ, हु वाज द फर्स्ट पॉनिटिफ ऑफ जैनिज्म आफ्टर महावीरा? महावीरा की डेथ के बाद कौन पहला पॉनिटिफ बना था, यानी जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाला पहला, महावीर के बाद फर्स्ट बंदा कौन था? ऑप्शन ए सुधामन, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी स्थूलभद्रा, ऑप्शन डी भद्रा बाबू। तो जैनिज्म को आगे बढ़ाने वाला महावीरा के बाद जो फर्स्ट पॉनिटिव था वो था सुधामन, SUDHAMAN, सुधामन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, महावीरा प्रैक्टिस्ड सीवियर पेनेंस फॉर? महावीरा ने बहुत घोर तपस्या की थी, कितने साल तक की थी? ऑप्शन ए 30 ईयर, बी 6 ईयर, सी 10 ईयर या डी 12 ईयर। तो महावीरा ने 12 साल तक घोर तपस्या की थी, सीवियर पेनेंस किया था 12 साल तक। क्वेश्चन 11 MCQ, विच वॉज द नेम ऑफ सन ऑफ बुद्धा? बुद्धा के सन का क्या नाम था? ऑप्शन ए राहुला, बी मारा, सी जमाली या डी सिद्धार्था। तो महात्मा बुद्धा के बेटे का नाम राहुला था, राहुल बोलते थे। क्वेश्चन 12 MCQ, हाउ मेनी ईयर्स डिड महावीरा स्पेंड एज अ रिलीजियस टीचर? महावीरा ने कितने साल एक धार्मिक अध्यापक के रूप में बिताए? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर या 25 ईयर। तो महावीरा ने एक धार्मिक अध्यापक के तौर पर 30 साल बिताए थे। क्वेश्चन 13 MCQ, विच बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ बुद्धिस्ट एथिकल टीचिंग? वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे लिखो में से कौन सी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल है जिसमें बुद्धिस्ट की एथिकल टीचिंग दी हुई है? एथिकल का मतलब होता है मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षाएं। तो वो कौन सी बुक है? सुत्ता पिटिका, बी जातका स्टोरीज, सी विनय पिटिकास या डी अभिधम्मा पिटिकास। आप देखेंगे पिटिकास पिटिकास पिटिकास, ये तो 3 पिटिकास थे बुद्धा की। इसके अलावा जो बचेगा वो है जातका स्टोरी। जातका स्टोरी में बुद्धा ने अपनी एथिकल टीचिंग्स के बारे में बताया है। जो जातका स्टोरी वेरी करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी ईयर्स डिड द बुद्धा वंडर बिफोर द एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट पाने से पहले, ज्ञान पाने से पहले बुद्धा भटकते रहे कितने सालों तक? ऑप्शन ए 7 साल, बी 6 साल, 12 साल या 46 साल। तो एनलाइटमेंट पाने से पहले बुद्धा भटकते रहे 6 साल तक। उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा था, उनका दिल परेशान था, दिमाग परेशान था, तो 6 साल इधर उधर भटकते रहे। क्वेश्चन 15, महावीरा गेव अप वर्ल्डली लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द एज ऑफ? महावीरा ने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया था किस उम्र में? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, 29 ईयर्स, 40 ईयर्स या 25 ईयर्स। तो महावीरा ने 30 साल की उम्र में इस पूरी सांसारिक लाइफ को छोड़ दिया था। क्वेश्चन 16, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट माध्यमिका करिका? माध्यमिका करिका का मतलब होता है बीच का रास्ता पकड़ना। ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, हम बीच का रास्ता पकड़ेंगे। तो ये बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए नागार्जुना, बी वासुबंधु, ऑप्शन सी बुद्धा घोषा, ऑप्शन डी अध्वा घोषा। तो माध्यमिका करिका बुक नागार्जुना ने लिखी थी, यानी मध्यम मार्ग को अपनाना, मध्यम मार्ग को चुनना। तो इसका आंसर है नागार्जुना। MCQ,
विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म स्प्रेड रैपिडली, नीचे लिखो में से किस समुदाय ने, किस कम्युनिटी ने जैनिज्म को तेजी से फैलाया। ऑप्शन ए क्राफ्टमैन ने, ऑप्शन बी वरियर, ऑप्शन सी अग्रेरियन टूरिस्ट या ऑप्शन डी ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो जैनिज्म को बड़ी तेजी से फैलाया था ट्रेडिंग कम्युनिटी। ये व्यापार करने एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहां जाकर जैन धर्म की बातें किया करते थे और उसको फैलाते थे। क्वेश्चन 18 एमसीक्यू, विच गॉड वाज कॉल्ड हराकल्स बाय ग्रीक, ग्रीक राजाओं के द्वारा किस भगवान को हेराकल्स कहा गया। ऑप्शन ए इंद्रा, ऑप्शन बी रुद्रा, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो ग्रीक राजाओं ने जिस भगवान को हेराकल्स बोला था वो थे कृष्णा। क्वेश्चन 19, व्हाट वर्ड वाज यूज्ड इन द 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया था फॉर अ मैन, उस आदमी के लिए हु अटेंड फुल होलीनेस, जो पूरी तरह से पवित्र या शुद्धता फॉलो कर लेता था, होलीनेस अटेंड कर लेता था, उस व्यक्ति को 6th सेंचुरी में कहा जाता था। ऑप्शन ए स्वर्गी, ऑप्शन बी निर्वाणी, ऑप्शन डी अरहंत या ऑप्शन डी बुद्धा। उस व्यक्ति को जो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता था, पूरी तरह से पवित्र हो जाता था, उसको अरहंत कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 एमसीक्यू, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद क्या होता है? शून्य मतलब जीरो। शून्यवाद का वाद शब्द को किसने फाउंड किया था? ऑप्शन ए वासुमित्रा ने, बी नागार्जुना, सी अश्वघोषा, डी उपाली। तो शून्यवाद शब्द की जो खोज थी वो नागार्जुना ने की थी। क्वेश्चन 21 वेयर इज द फाइनेस्ट, ये दोनों क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं। वेयर इज द फाइनेस्ट ऑफ द तोरन्स फाउंड। तोरन्स होते हैं सजे हुआ दरवाजा, सजे हुए गेट। हमारा घर है, उसके आगे हम एक बड़ा सा गेट बनाते हैं, पूरा अच्छे से सजा देते हैं, उसको तोरण बोलते हैं। तो ये सबसे फाइनेस्ट तोरण कहां पर है? ऑप्शन ए केरला में, बी सांची में, सी बेदसा में या डी नागार्जुन हिल में। तो फाइनेस्ट तोरण जो पाया जाता है सबसे सुंदर, वो है बेदसा में। याद रखना, भूलना नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये CUET UG की वीडियो नंबर 3 MCQ एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री एनिशियंट इंडिया आपके लिए। और भी अभी वीडियोस एनिशियंट इंडिया की अभी रहती हैं, बहुत सारी वीडियोस एनिशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और उसके बाद मॉडर्न इंडिया की आपको मिलेंगी। आप इन्हें ध्यान से देखिए, अच्छे से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस शब्द को कैच करिए, सब अच्छा हो जाएगा। और ये केवल आपकी स्टडी के लिए नहीं बल्कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी है। कभी आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट, हमारी वीडियो देखते रहिए, शॉर्ट देखते रहिए। आपको अच्छी लगे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।